सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो रासायनिक बलगीत यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आपको आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होगा। दोस्तों इसका आंसर जल्दी बताइए। तो टी हाफ का मान कितना होगा दोस्तों? कि आप सोच लिए इसका मान कितना होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? 0.693/K होगा। इसको जाना था आपको, सबको याद करना पड़ेगा ना। इसका मान रख याद करना है। टी हाफ का मान कितना होता है? 0.693 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, चल हाँ देखिए भाई, कह रहा है दोस्तों कि जल में H2 और Cl को अभिक्रिया का क्या है, रिएक्शन कराने पर 2HCl होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का कोटि यानी कि देखो दोस्तों, आपको बताता हूँ। इस तरह से अगर आगे H लगा रहा होता ना तो इसको मार देना क्या, अभिक्रिया का कोटि क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों क्या होगा? इसका 0 होगा। ऑप्शन में क्या माना? डी है। अगर एच आगे लगा हो, कोई भी अभिक्रिया करने पर हो, प्रथम कोटि का हो या द्वितीय कोटि का है, अगर एच लगा हुआ तो यानी कि 0 मार देना है। एच नहीं लगाना रहेगा तो 0 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक, देखिए कह रहा है प्रथम, देखिए तीसरा नंबर की कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों जल्दी इसका आंसर दीजिए। यानी कि किसी भी वेग की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? ये ताप पर निर्भर करता है। क्या है? ताप। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, कोई बात ना, आगे वीडियो में थोड़ा अच्छे साफ हो जाएगा। ठीक ना, किसी अभिक्रिया का वेग का स्थिरांक क्या होता है? तो ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा, ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए चौथा नंबर, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक का इकाई समान होती है दोस्तों, तो शून्य के समान होता है। क्या है? शून्य के समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? ये मानना है शून्य के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए कह रहा है कि dx/dt है। ठीक, के कंट्रेशन H प्लस है, वाई N है, तो pH2 से एक करने में अभिक्रिया का दर क्या होता है? 100 गुना हो जाता है। ठीक, तो प्रतिक्रिया के कोटि का मान होगा, यानी कि अभिक्रिया के कोटि का मान कितना होगा? तो दोस्तों क्या होगा? 3 होगा। यानी कि कंट्रेशन इसका हल करने पर इसका मान कितना होगा? तो 3 आएगा। 3 आएगा आंसर। ठीक है, छठा नंबर कह रहा है कि अभिक्रिया इतना इतना है तो रिएक्शन करने पर तो कि अभिक्रिया का कोटि होगा। दोस्तों देखिए बताया था ना कि एच छोड़कर और कुछ आएगा तो क्या होगा? तो द्वितीय कोटि आएगा कि नहीं? सॉरी, प्रथम कोटि आएगा। ठीक है, प्रथम कोटि आएगा कि नहीं? तो ये कौन सा कोटि है? प्रथम मतलब 1 होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर देना है 1। समझ में आया ना? थोड़ा सा और बड़ा कर दें। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों कि 7 नंबर की अभिक्रिया के दर का व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो अभिक्रिया का दर क्या है? के कंट्रेशन AX कंट्रेशन B का Y, XY है तो क्या होगा? देखो ऊपरी XY है ना, ध्यान दे XY है ना, तो X प्लस Y जोड़ देना। क्या होगा? X प्लस Y जोड़ेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी मार देना है। समझ में आया कि नहीं? सब हम ऑब्जेक्टिव को हल करके बता रहे हैं। जी देखिए 8वां नंबर कि किसी अभिक्रिया के, दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जब भी और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक, ताकि जब भी मैं ऐसे इस तरह से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए 8वां नंबर का रहा है। देखिए अभिक्रिया के लिए स्थिरांक की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का मान होता है। दोस्तों इसका मान क्या होता है? 0 होता है। क्या है? इसका मान कितना होता है? तो 0 के बराबर होता है। ऑप्शन में मान है क्या? ये मान है 0 के बराबर है। क्या है? समझ में आया कि नहीं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रहेगा तो क्या मानना है? 0 मारना है। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए दोस्तों 9वां नंबर, किसी अभिक्रिया का ठीक वेग स्थिरांक के प्रकार से व्यक्त होता है। वेग क्या है? के कंट्रेशन 2 प्लस यहाँ कितना तो 1 होगा का वेग का अभिक्रिया कोटि 2। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना है? यार 2 है। यहाँ कितना तो मान 1 होगा कि नहीं? तो प्लस 1 कितना होगा? 2 + 3। ऑप्शन में क्या मानना है? ऑप्शन नंबर क्या मानना है?
बी मारना, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। बार बार फोन करेगा, थोड़ा सा बंद कर दो। हाँ चलिए देखिए, केवा नंबर क्वेश्चन किए थे, 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 10वां नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा, प्रत्येकी यानी कि अभिक्रिया 2n इतना है तो इसका वेग स्थिरांक 3 × 10⁻⁵ प्रति सेकेंड है। यदि प्रतिक्रिया के दर 2.4 × 10⁻⁵ होगा तो मोल लीटर के प्रति का सेकेंड हो तो N2O5 सांद्रता का मोल प्रति लीटर में होगा दोस्तों। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कितना होगा। इसका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, इस क्या है न्यूमेरिकल टाइप के ऐसे हल करने पड़ेगा। तो इससे हल करने के मान कितना होगा तो 0.8 आंसर आएगा, ठीक है, 0.8 आएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। करे किसी भी क्या है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने के लिए दर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया करने पर दर पर निर्भर करता है, तो सक्रिय द्रव्यमान पर, सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सक्रिय द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ये होगा। 12वां नंबर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु निर्भर करता है। क्या ताप पर करता है, प्रतिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता पर करता है, या दाब पर करता है। दोस्तों प्रथम कोटि अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों प्रतिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी मारकर आना है। देखिए क्या रखा है 13 नंबर, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। दोस्तों के का मान निर्भर करता है, तो किस पर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। यानी कि वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ताप पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है ना सबको, ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। 14 नंबर की आरहेनिस समीकरण होता है दोस्तों, इसका आंसर चलिए बताइए कि आरहेनिस समीकरण का फार्मूला होती है तो के बराबर ए माइनस, क्या माइनस ऊपर ध्यान देना है, E/RT होगा। माइनस याद करना, देखियो A × E होगा, ऊपर माइनस याद करना है, E/RT होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। इसको माइनस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो एक माइनस, देखो ये बटा, देखो ई वाला थोड़ा सा है, ये डिफरेंट है, देखो ये इसी तरह से दिया है कि नहीं, लेकिन माइनस नहीं दिया तो वहाँ पर माइनस होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। देखिए 15 नंबर, या देखो एच लगा है, इसका अभिक्रिया करने पर प्रतिक्रिया कोटि का मान होता है। जल्दी इसका बताइए, इस कोटि का मान क्या होगा, शून्य कोटि अभिक्रिया होगा, क्योंकि एच लगा तो शून्य कोटि अभिक्रिया होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए कह रहे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम करा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 17 में 9 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है। तो समय इनवर्स होगा, क्या हो दोस्तों, समय इनवर्स जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। चलिए देखते 17 नंबर क्वेश्चन कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया A+B है के लिए दर होगा क्या, A+B का दर होता है तो यह दर बराबर K कंट्रेशन A के पावर 0 B कंट्रेशन के पावर 0। ऑप्शन में क्या मानना है, ये मारना है। देखिए कह रहा है 18 में, अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है। दोस्तों यह किसके बीच रहता है, तो 2 और 3 के बीच रहता है। किसके बीच, 2 और 3 के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए कह रहा है 19 नंबर को गौर कर दिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, क्या अभिक्रिया के अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। दोस्तों न्यूनतम ऊर्जा कह रहा है, क्या होता है, अधिकतम न्यूनतम, न्यूनतम कह रहा था क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा का कहा जाता है, क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा। फिर से पढ़ते हैं, अभिक्रिया के अनुत्पाद परिवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहता है, सक्रिय ऊर्जा का कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, सक्रिय ऊर्जा। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन का रासायनिक अभिक्रिया इतना अभिक्रिया रिएक्शन करने पर समय स्थिरांक Kp का निर्भर करता है। दोस्तों यह वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर, ताप पर निर्भर करता है। क्या होता है, इससे अभिक्रिया करने पर ये ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर रखते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में लगभग 70 ऑब्जेक्टिव करने वाला है दोस्तों, 70 ऑब्जेक्टिव। चलिए बताइए जल्दी दोस्तों, जल्दी बताइए कि 20 क्वेश्चन में से
20 क्वेश्चन में से चलिए बताइए अब जल्दी कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होगा। 20 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितना सही होगा। 20 में आए बच्चों, 20 आ जाए, आगे आएगा, आया ना। चलिए कैसे नंबर देखते हैं। किसी पर अभिक्रिया के गागरी पीछे के प्रतिकाओं को तेज ऊर्जा का समान होता है दोस्तों, वो तेज ऊर्जा के समान होता है, तो यह शून्य कोटि अभिक्रिया के समान होता है। क्या शून्य कोटि अभिक्रिया के समान होता है। ऑप्शन में क्या मानना है, सी मानना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के। 22 नंबर की प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्ध आयु काल 10 मिनट है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया वेग स्थिरांक होगा दोस्तों, क्या है, अर्ध आयु 10 मिनट है। तो इसका नोमेरिकल टाइप क्या है, या इसे सॉल्व करने में कितना समय आएगा, तो 0.0693 मिनिमम इन्वर्स है, मिनिमम इन्वर्स होगा। ऑप्शन में क्या मानना है, सी मारना है। देखिए कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन के रासायनिक अभिक्रिया 2A+B(C) है, ठीक। दर के निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका चलिए बताइए आंसर कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए ऑप्शन क्या है, ए भी होगा दोस्तों, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। इनमें से सभी फार्मूला इस पर होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या मानना है, डी मानना है, इनमें से सभी फार्मूला होता है। देख आ रहा है क्वेश्चन कि यदि ए बी माइनस डी कंट्रेशन डी टी है, ठीक है, 2D कंट्रेशन बी टी टी है, तो प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया का वेग का नियम होता है, वेग का नियम होता है तो दोस्तों, तो यह माइनस डी कंट्रेशन है बट्टा डी टी के कंट्रेशन ए स्क्वायर। ऑप्शन में क्या मानना है, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ऑप्शन ये होगा। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, थोड़ा सा ग्राफ दोबारा खींचेगा ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ चलिए देखिए कह रहा है कि कौन सा ग्राफ निम्नलिखित में से ए और बी के शून्य कोटि के अभिक्रिया के प्रदर्शित करता है दोस्तों। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए प्रदर्शित करता है, तो सी नंबर क्वेश्चन होगा, क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। देखिए ए और टी में इस तरह से यह है जो शून्य कोटि अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित होता है दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन पे गौर करिएगा कि अभिक्रिया प्रथम कोटि किसी प्रतिकारक के सांद्रण 0.8 एम है और 0.4 एम है, होने पर 15 मिनट लगता है, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया का प्रतिकारक सांद्रण 0.1 एम है, तो 0.0525 एम है, तो होने का समय लगता है दोस्तों, होने का समय लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 30 मिनट लगता है। कितना, 30 मिनट लगता है। ऑप्शन में क्या मानना है, ये मानना है 30 मिनट लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्नलिखित में से निरूपित करता है दोस्तों। एक रासायनिक अभिक्रिया है जो वेग पर निरूपित करता है तो दोस्तों, जबकि वेग के कंट्रेशन ए और बी का बी स्क्वायर है, तो यदि ए का सांद्रण रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाता है तो वेग होता है दोस्तों। तिगुना कर दिया जाता है वेग होता है तो 9 गुना हो, क्या होता है, 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। 3 तिया कितना होता है, शॉर्ट कर मारिए, 3 तिया 9 होता है, तो सीधे 9 मार देना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा 9। थोड़ा सा फिर धुंधला गया ना। चलिए 28 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया 2O3 इतना निम्न से रिएक्शन करने पर यानी कि बनता है, क्या बनता है, तो यह रेट का मान, देखिए रेट का मान के कंट्री से 3 और 2 और 0.2 इनवर्स -1 होगा। ऑप्शन में क्या मानना है, बी मारना है। उनतीस नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से ग्राफ ए और सॉरी 1 और 2 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से ग्राफ, थोड़ा सा सुनो, निम्नलिखित में से ग्राफ 1 2 3 में से कौन सा ग्राफ अभिक्रिया का प्रथम कोटि दिखलाता है। अभिक्रिया का प्रथम कोटि दिखलाता है दोस्तों, कौन दिखलाता है, देखिए इसका ग्राफ दिया गया क्या है, यानी कि 1 का दिया गया, 2 का दिया है, 3 का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर चलिए बताइए,
इसका ग्राफ का आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 1 और 2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? 1 और 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है, अब साफ लोग रहना। चलिए देखिए, कह रहे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग की अर्ध आयु पूछ रहा है। क्या बात दोस्तों? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होती है। तो वेग स्थिरांक के पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, न ही प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है। क्या है? जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है वो प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन में क्या माना है? बी मारना है, प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर नहीं करती है। देखिए कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर होता है दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर होती है, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घटती है, बढ़ती है, समय के साथ इस तरह रहती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर होता है समय के साथ क्या है? घट जाती है। ऑप्शन में क्या मानना है? बी माना, आप समय के साथ घट जाती है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया का नहीं है? क्या कह रहा है? जो प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है कौन होगा? तो यह ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। देखिए इस तरह का रिएक्शन है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 33 नंबर का रहा है कि किसी, क्या कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक होता है, किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक होती है। तो दोस्तों अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया का वेग को कम करता है, यह अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया का वेग को घटाता है या बढ़ाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? जो किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक होता है तो अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है। क्या है? अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है। हाँ सॉरी, उत्प्रेरक न करा, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया का दर बढ़ाता भी है घटाता भी। ऑप्शन क्या माना है? सी मानना है, सी मानना है ना। अभिक्रिया जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया का दर को घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है, बढ़ा देता ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखकर उत्प्रेरक पदार्थ है जो, उत्प्रेरक पदार्थ होता है जो क्या होता है? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होता है? तो यह एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है। क्या है? एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है कौन? उत्प्रेरक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभिक्रिया N2 इतना इतना अभिक्रिया है तो ग्लास ताप बढ़ाने पर होता है, ताप को बढ़ाने पर अमोनिया NH3 का उत्पाद घट जाता है। क्या है? ताप बढ़ाने से अमोनिया NH3 का उत्पाद घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों क्या करा 36 नंबर कि यदि वेग नियम में इकाई एम/एस इनवर्स हो तो अभिक्रिया के कोटि का मान होगा। दोस्तों अभिक्रिया का कोटि का मान कितना होता है? 0 हो गया होगा, इसका मान 0 होगा ना, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए 37 नंबर का रहा है, 37 नंबर कि टंडास्कन में ब्रिस्ट NH3 है, ठीक। तो विखंडन किसी कोटि की अभिक्रिया होती है, विखंडन किसी कोटि का अभिक्रिया का मान कितना होता है? 0 होता है, यह 0 होती है। ऑप्शन नंबर ये होगा 0। देखा रहा है किसी अभिक्रिया के लिए टी हाफ 1/, के अभिक्रिया का कोटि का मान होगा, टी हाफ 1/, के अभिक्रिया का कोटि का मान कितना होता है? तो 0 होता है। क्या है? सॉरी 2 होगा। अभिक्रिया कोटि का मान कितना होगा? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 2। देखिए दोस्तों 39 में गति समीकरण 3/2, 3/2 प्लस 1/2 एलसीएम लेके बोलिए। 2 दूनी 2 के 2 इनसे 2, 3 + 1 4/2, 4/2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? यानी कि इसका मान निकालने पर कितना होगा? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा एलसीएम लेने पर। देखा 63/64 भाग, ठीक। पदार्थ 30 घंटे में क्षय करता है तो अर्ध आयु हो गया, अर्ध आयु इसका निकालना है। तो इसका आंसर 5 घंटा होगा। क्या? 5 घंटा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 5 घंटा। देखिए दोस्तों 41 नंबर का रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग प्रभावित करता है दोस्तों। तो वेग प्रभावित करता है, यह ताप पकड़ता है। किस पर करता है? तो ताप पर वेग प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ये होगा ताप पकड़ता है।
कह रहा है कि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा का अवरोधक होता है। ऊर्जा का अवरोध का ऊर्जा होता है तो दोस्तों न ही बढ़ती है दोस्तों, न ही घटती है, न ही अपरिवर्तित या स्थिर रहता है। कौन चीज होता है? जो किसी भी उत्प्रेरक उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध होता है क्या? तो घट जाती है। क्या है? घट जाती है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा, घट जाती है। देखा रहा 43 नंबर कि गति स्थिरांक इकाई निर्भर करता है दोस्तों, कि गति इकाई निर्भर करता है तो अभिक्रिया के कोटि पर करता है। क्या? अभिक्रिया के कोटि पर करता है। ऑप्शन में क्या मानना है? सी मानना है, अभिक्रिया पर कोटि पर करता है। देखा रहा है कौन सी वृष्टि परिघटना नहीं है दोस्तों, कौन सी वृष्टि है जो परिघटना नहीं है? तो यह विद्युत अपघटन प्रक्रिया। क्या है? विद्युत अपघटन प्रक्रिया होगा जब जो वृष्टि परिघटना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया वेग निर्धारित पद होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग का निर्धारण पद होता है दोस्तों, तो मंद पर होता है। क्या? मंद पर। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा मंद पर। देखा रहा 46 नंबर 46 नंबर क्या कहा है कि किसी अभिक्रिया H प्लस OH माइनस कि H2 है तो क्या अति मंद होगा, मंद होगा, तीव्र होगा, माध्य चाल होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो यह तीव्र होता है। क्या हो? तीव्र होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, तीव्र। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि शून्य कोटि प्रक्रिया के लिए गति स्थिरांक इकाई होता है। जो कि शून्य कोटि अभिक्रिया का मान होता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया का मोल लीटर इनवर्स। क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। ऑप्शन में क्या मानना है? ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण की पूर्ण होने का समय होता है दोस्तों। उदासीनीकरण है उसे पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो 10 के पावर -10 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का गौर करिएगा। कह रहे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होता है तो समय इन्वर्स हो। क्या हो? समय इन्वर्स होगा, यानी कि सेकेंड इन्वर्स इंग्लिश में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कह रहे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया पर निर्भर करता है, वेग इकाई निर्भर करता है। फिर से पढ़िए दोस्तों कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया का वेग इकाई निर्भर करता है तो किस पर कहता है? तो एल यानी कि लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्या है? लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोल का है। तो सीधा सीधा प्लॉट दिया है ये वाला क्वेश्चन को। ठीक। 51 नंबर के प्रथम कोटि अभिक्रिया के का मान होता है दोस्तों। के का प्रथम कोटि अभिक्रिया का होता है तो सेकेंड इनवर्स होगा। क्या? सेकेंड इनवर्स होगा, सेकेंड इनवर्स होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। देखिए कह रहा है कि अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि करने पर किसका परिवर्तन होता है दोस्तों? अभिकारकों के सांद्रण में वृद्धि करने पर किसका परिवर्तन होता है? तो दोस्तों टक्कर आवृत्ति के क्या है? टक्कर आवृत्ति को परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, टक्कर आवृत्ति को परिवर्तन होता है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड इसके विशिष्ट गति के स्थिरांक का मान होता है दोस्तों। इसका मान क्या होगा? तो 0.5 गुना 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। चलिए 53 नंबर ही क्वेश्चन तक। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। लास्ट या 53 क्वेश्चन सबको बता दिए हैं। आज की से इतना ही वीडियो 53 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देकर जाइएगा। आप अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर ऐसा ही। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।